बेटा क्लास 10th साइंस में एक क्वेश्चन जो है ना बड़ा फेमस है और भैया 4 नंबर में आता है। क्वेश्चन हमसे पूछता है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। बिल्कुल मेरे डियर साथियों, तो आज मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसानी से आपको सिखा दूंगा। आपके दिमाग में ये चीज बिठा के रख दूंगा, ठीक है ना। तो भैया ये क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, और हमारे पास 4 रासायनिक समीकरण हैं। इनको हम संतुलित कराएंगे और बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे, आपको सिखाएंगे कि कैसे संतुलित होता है, ठीक है ना। अगर हमें इनको संतुलित करना है तो हमें परमाणुओं की संख्या गिनना आना चाहिए। तो यहां पर हम आपको थोड़ा सा 1 मिनट परमाणुओं की संख्या गिनना आपको सिखा रहे हैं, उनको थोड़ा समझिए और फिर अपन इनको बैलेंस करते हैं। मान लेते हैं मेरे डियर साथियों, मेरे पास एक कोई अणु लिखा है यहां पर Ca, है ना, CaOH का फुल ट्वाइस। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ भैया इस अणु में Ca कितने हैं, तो आप बोलोगे सर Ca 1 है, C के आगे कुछ नहीं लगा मतलब Ca 1 है, ठीक है ना। अब मैं बोलूं भैया O कितना है, तो आप बोलोगे सर O और जो H है वो तो ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है इसमें, मतलब O यहाँ 2 है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही बात, बहुत सही बात है भैया। जब ब्रैकेट लगा के 2 लगा दिया मतलब O 1 नहीं है, O 2 है। H भी कितने हैं, 2। लेकिन भैया अगर हमें ऐसा ना मिलके ऐसा मिल जाता, तो हमें ऐसा अणु होता, तो अब बताओ Ca कितने हैं, तो आप बोलोगे सर Ca के आगे 2 लगे मतलब Ca 2 है। लेकिन भैया O कितने हैं, तो आप बोलोगे सर O यहां पर देखो ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है मतलब O यहां 2 है, और फिर ये जो 2 O है यहां भी 2 लगा है, तो मतलब जो भी आया है उसका इसमें गुणा कर दोगे, उसका इसमें गुणा कर दोगे। जैसे यहाँ आने पर यहाँ पर कितने O दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर 2 दिख रहे हैं, फिर 2 का इसमें 2 गुणा करो तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4, मतलब O 2 नहीं है, अब कितने हैं, 4। अब बोलोगे H कितने हैं, तो सर H यहाँ तो 2 दिख रहे हैं लेकिन आगे 2 लगा है, तो इस 2 का हम इस 2 में गुणा कर देंगे तो कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर है बात, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ 2 ना लगा होता, 3 लगा होता, फिर क्या करते, तो आप बोलते सर O यहाँ 3 है और फिर इसमें 2 में गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही H यहाँ 3 है, फिर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। क्लियर है बात। तो ऐसे आपको परमाणु अणुओं की संख्या गिनना है। और ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, जब भी आप किसी समीकरण को बैलेंस करोगे तो जो भी संख्या बढ़ाओगे वो आप उस अणु के आगे बढ़ाओगे, ठीक है ना, उस अणु के आगे बढ़ाओगे। जैसे मान के चलो हमें NaCl में Na की संख्या बढ़ानी है, तो Na हम यहाँ बढ़ाएंगे। जैसे इसकी Na की संख्या 2 करनी है तो हमने 2 आगे लगाएंगे, है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे मान के चलो हमें NaCl में Na की संख्या बनानी है, Na 2 करनी है तो यहाँ 2 लगा दो, नहीं भाई ये गलत चीज है, ये गलत है। जैसे Cl की संख्या बढ़ानी है 3 करनी है तो यहाँ 3 कर देंगे, नहीं ये गलत है। जो भी आपको करना है वो यहाँ बढ़ा के घटा के करना है, घटाना तो नहीं है, बढ़ा नहीं है, तो यहाँ बढ़ाना है। आपको कोई भी नंबर लिखना है वो आगे लिखना है उस अणु के। क्लियर है बात, तो इतना आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, इन अणुओं को अब बहुत आसानी से हम क्या करेंगे भैया, बैलेंस करेंगे और आप पूरा सब समझ जाओगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलो, जैसे हमारे पास ये अणु है, तो देखो रासायनिक समीकरण संतुलित करने का मतलब जो एरो दिख रहा है, इस एरो के इस तरफ और इस एरो के इस तरफ परमाणु की संख्या बराबर करना होता है। समझ रहे हो आप, इस एरो के इस तरफ और इस एरो के इस तरफ परमाणु की संख्या बराबर करना होता है। ये क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, जिस अब यहां पर सबसे पहले ध्यान रखोगे, जब रासायनिक समीकरण संतुलित करोगे तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स मतलब एक कठिन सा जो अणु होगा उसको सबसे पहले बैलेंस करोगे, क्योंकि अगर कठिन से अणु को आपने बैलेंस कर लिया तो फिर बाकी सब लाइन में आ जाएंगे, सब आराम से बैलेंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो, अब जैसे मान के चलो यहाँ लिखा है HNO3, यहाँ लिखा है CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ लिखा है CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। हमें सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें सबसे जो बड़ा अणु दिख रहा है वो लगभग यही दिख रहा है ना। सबसे बड़ा अणु दिख रहा है लगभग यही दिख रहा है ना, ठीक है। तो अगर हमें इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है, तो आप यहाँ देखो H कितने हैं, आप बोलोगे सर 1 H है। यहाँ पर आप देखो कितने H है, आप बोलोगे सर 2 H है। कितने हैं, 2। अब मैं बोलूं कि बताओ NO3 इधर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1 है, और मैं बोलूं NO3 इधर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2 है ना। मैंने पूरा NO3 को ही उठा लिया, पूरा NO3, क्योंकि NO3 जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो आप यहाँ पर ऐसे गिन सकते हो कि 1 NO3 इधर है, 2 NO3 इधर है, ऐसे आप गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इस अणु में NO3 कितने हैं, 2 है, आप बोलोगे सर 2 है, आप बोलोगे सर 2 है। लेकिन इस अणु में NO3 कितने हैं, आप बोलोगे सर 1 है। तो भैया यहां 2 हैं तो यहां भी 2 होने चाहिए, यहां भी 2 होने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन भैया
ऐसा नहीं करना कि HNO3 इधर इधर 2 है, इधर 2 करने के लिए आप ऐसे लगा के 2 लगा दो, नहीं, ये तो गलत तरीका है। मैंने अभी क्या बताया था, जितने अणुओं की संख्या अगर बढ़ाना है तो जो भी करोगे आप उस अणु के आगे लगा के करोगे, ठीक है ना, ये बात मैंने बताई है, ठीक है। NO3 यहाँ कितने हैं, 2 है, तो Na3 यहाँ 2 करना है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के 2 नहीं कर देना, इसके आगे आपको 2 लगाना है, इसके आगे 2 लगाना है, ठीक है ना। चलो, तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे अणु को पहले यहाँ लिख देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका क्या है, क्वेश्चन है और आंसर बनाना है तो अलग से आपको लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर मैंने इसको अलग से लिख लिया, क्लियर है। चलो, एक बार आप समझ गए ना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझो, आप यहाँ पर कितने NO3 है, 2। अब यहाँ हमें 2 करने हैं, तो हमें 2 लगाने हैं, 2 बताओ कहाँ लगाएंगे, आप बोलोगे सर आगे लगा दो, तो चलो मैंने आगे लगा दिया, क्लियर है बात, ठीक है। NO3 इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए, ठीक है। अब क्लियर हो गया, मैंने सबसे बड़ा अणु, सबसे जो जटिल अणु था उसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब आप एक एक अणु को एक एक परमाणु को बैलेंस करोगे। अब यहाँ देखो H कितने हैं, आप बोलोगे, देखो एरो के इस तरफ टोटल H देखना, तो आप बोलोगे सर 2H इधर है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ H कितने हैं, तो 2 इधर है, तो 2 इधर और 2 इधर, टोटल कितने हो गए, 4। तो एरो के इस तरफ टोटल कितने H हो गए, आप बोलोगे सर 4 हो गए, ठीक है ना। अब एरो के इस तरफ भी 4 करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ तो H है नहीं, अब यहाँ कितने H है, 2। अब यहाँ पर हमें देखो उस तरफ 4 है, तो इस तरफ भी हमें कितने करने हैं, 4 करने हैं, है ना। तो देखो अब यहाँ कितने H हैं, आप बोलोगे सर 2 हैं, है ना, हमें कितने करने हैं, 4 करने हैं। तो कहाँ लगाओगे, आगे लगाओगे आप 2, है ना, आगे 2 लगा दोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, आप बोलोगे हाँ सर। H इधर 4 है, हाँ है, इस तरफ 4 है, हाँ है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब NO3 आगे 2 लगा है, तो NO3 कितने हैं, 2। अच्छा, NO3 इधर 2 है, आप बोलोगे हाँ सर है 2, इधर भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब आप मुझे बताओ Ca इस तरफ कितना है, आप बोलोगे सर 1 है। मैं बोलूं Ca इस तरफ कितना है, आप बोलोगे सर 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो O कितने हैं भैया, 2 है ना। O कितने हैं भैया, O इस तरफ देखो कितने हैं, आप बोलोगे सर 2 है, ठीक है। कितने हैं, 2 हैं। अब देखो ये NO3 का जो O है वो गिना चुका है, ठीक है। अब बताओ इधर कितने O हैं, आप बोलोगे सर 2 हैं, क्योंकि ये पूरा NO3 हमने अलग से गिन लिया है ना, ठीक है। O इधर 2 है, O इधर भी 2 है, ठीक है। सारा कुछ बैलेंस हो गया। H तो अपन पहले ही बैलेंस कर चुके थे, बोलो कर चुके थे कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो H 2 और 2 इधर 4, तो H इधर भी 4 है, ठीक है। NO3 हमने पूरा गिना था, मतलब इस O को अलग से नहीं गिनना, NO3 के साथ N के साथ जो है उसको अलग से नहीं गिनना, क्योंकि हमने NO3 के रूप में गिन लिया। तो NO3 यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। Ca 1 है, O यहाँ 2 है, तो O यहाँ भी देखो आगे 2 लगा है, 2, क्लियर है, बैलेंस हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो आ जाओ, इस पे आ जाओ, इसको पहले हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है ना। NaCl, ठीक है। फिर क्या लिखा है हमारा, AgNO3 है, AgNO3 है, फिर क्या है हमारा AgCl है, ठीक है, हमारा AgCl है, फिर है हमारा NaNO3, क्लियर है। चल आ जाओ, यहाँ पर देखो Na कितना है, इस तरफ 1 और तो नहीं है, एक ही है, ठीक है। Na इस तरफ कितना है, 1, चलो Na बराबर हो गया। चलो Cl इस तरफ कितना है, 1, Cl इस तरफ कितना है, 1, बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ देखो Ag कितना है, इधर 1, Ag इधर भी देखो भाई 1 है ना। NO3 इस तरफ कितना है, 1, NO3 इस तरफ भी 1 है, ये बैलेंस ही है। ये जो समीकरण है वो बैलेंस भी है भैया। तो कुछ समीकरण आपको ऐसे एकदम बैलेंस ही मिल सकती है, आपको जरूरी नहीं है कि उनको बैलेंस करना पड़े। देखो इसमें आप कुछ नंबर लगा देते तो एकदम गलत हो जाता, बिल्कुल, है ना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इस समीकरण पे आ जाओ, है ना। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लिख लेंगे। देखो क्या है, NaOH है, हमने लिख लिया। फिर क्या है, H2SO4 है, हमने लिख लिया। फिर क्या है, Na2SO4 है, बिल्कुल लिख लिया। और ये लिख लिया H, क्लियर है। चलो अब इसमें Na देखो, Na कितना है भैया, 1 है, चलो है। Na कितना है, इधर 2 है, देखो भाई गलत हो गया। देखो Na इधर 1 है और इधर Na कितने हैं, 2 है ना। तो हमें भैया यहाँ भी तो 2 करने हैं, यहाँ भी तो 2 करने हैं, तो आगे हमने क्या लगा दिया, 2। अब देखो Na यहाँ 2 थे, तो यहाँ भी हमें 2 करने हैं, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर Na हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो O गिनो, देखो SO4 को पूरा गिन लेना, क्योंकि SO4 इधर भी है, SO4 इधर भी है। जब सेम सेम अणु दोनों तरफ हो तो आप उसको पूरा गिन लिया करो। जैसे SO4 इधर है तो SO4 इधर भी है, तो SO4 तो बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। Na भी बराबर हो गया। अब O को गिनो, तो O इधर कितने हैं भैया, आप बोलोगे सर 2 है, ठीक है ना। अब ये वाला O मत गिनना, क्योंकि हमने SO4 में देख लिया इसको, ठीक है ना। चलो O इधर कितने हैं भैया, 2 है। अब इधर O कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1 है,
तो यहाँ 2 करो तो आगे आपने 2 लगा दी। क्लियर है? तो O इधर 2 हो गए, O इधर भी 2 हो गए। अब H गिनो, तो H इधर कितने हैं बोलोगे? आप बोलोगे सर 2 हैं, ठीक है, और 2 इधर है 4 है ना। 2 देखो आगे 2 लगा है, मतलब 2 H इधर है और 2 इधर है, तो ये 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए? 2 दूनी 4 हो गए ना बैलेंस, बिल्कुल आसानी से बैलेंस। ठीक है ना। चल आ जाओ, अब अगला समीकरण है हमारा BaCl2। हमने लिख दिया BaCl2, अलग से लिख लिया, क्योंकि आप जब इसको आंसर करोगे तो आप जो क्वेश्चन मिलेगा उसी में मत करना, आप अलग से करना। ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो आप BaSO4 है और ये आपका HCl। ठीक है ना। चलो अब आप देखो BaSO4 इस तरफ भी ऐसा है और इस तरफ भी, तो सेम सेम है, तो आप इसको एक बार ही गिनना। ठीक है ना। चलो Ba कितना है? 1 है, Ba इधर 1 है, Cl इधर कितनी है? 2 है, बट Cl देखो इधर 1 है, तो हमें 2 करनी है, तो आगे हमने 2 लगा दिया। ठीक है ना, आगे हमने 2 लगा दिए। ठीक है, तो Ba भी हो गया, Cl भी हो गया। अब H इधर कितने हैं? 2 है। अब H इधर कितने हैं? तो आप बोलो देखो 2 हो गए, आगे 2 लगा मतलब 2 हो गए। ठीक है ना। चलो अब H 2 है, तो H देखो इधर भी 2 है, आगे 2 लगा ना। ठीक है, अब SO4 पूरा गिना था, तो SO4 ही पूरा गिनना। क्लियर है? तो सारा कुछ बैलेंस हो गया ना। तो भाई हमें ऐसे एक एक चीज को देख के, है ना, किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करना है मेरे डियर साथियों? बैलेंस करना है। आपका एक एक समीकरण बैलेंस होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक समीकरण बैलेंस होगा। थोड़ा सा माइंड में संतुलित बना के करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पेपर में जो है ना, बिल्कुल यार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी जन बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लोगे।